आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति से है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के बेस पे सारे क्वेश्चन इसमें ग्राफ के बेस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल में कितने एक्सिस होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। और एक समतल में निर्देशांक के बारे में जान लेते हैं। इस समतल में दो एक्सिस पॉसिबल है। इस समतल में दो एक्सिस पॉसिबल है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर दो एक्सिस पॉसिबल है। फर्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस है और सेकंड जो है ये वाली वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर यहाँ ये भी कह सकते हैं हम, ये अगर फिजिक्स के बेस पे कहा जाए तो ये द्विमीय है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो एक्स एक्सिस है, तो ये जो सेंटर है जहाँ पर एक्स और वाई जो एक्सिस है दोनों जहाँ पर कटा है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये जो है, इस पोजीशन को हम लोग जीरो कहते हैं। ये जीरो वाली पोजीशन यहाँ पर एक्स के लिए भी जीरो होगा और वाई के लिए भी जीरो होगा। अब यहाँ से जो राइट साइड की वैल्यू होगी, एक्स इस साइड की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हम लोग को। और इसी में अगर इस साइड की वैल्यू लेंगे हम लोग एक्स की, तो ये इस साइड की जो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और इसी टाइप से y के लिए हम लोग इस साइड देखेंगे तो इस साइड की जो वैल्यू होगी, ये ऊपर साइड की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और यहाँ x एक्सिस से नीचे वाली जो y की वैल्यू हम लोग लेंगे, ये नीचे साइड की जो भी वैल्यू लेंगे हम y की, ये वैल्यू इस साइड की वैल्यू जो है वह नेगेटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से जीरो से इस साइड की जो भी वैल्यू होगी एक्स की, वे पॉजिटिव वैल्यू होंगी। और इस साइड की जो वैल्यू होगी ओ एक्स की नेगेटिव वैल्यू होंगी। इस साइड इसमें जो भी पॉइंट लेंगे वो वैल्यू नेगेटिव होगी। और इसी टाइप से वाई के लिए ऊपर साइड की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू होगी। और नीचे साइड की जो वैल्यू है, यहाँ पर हम वाई एक्सिस में लेंगे नीचे साइड की वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर लिखा भी है, इस साइड की जो वैल्यू है धनात्मक, इस साइड की धनात्मक बोला ऊपर साइड की, और इस साइड की ऋणात्मक बोला है, और इस साइड की ऋणात्मक बोला है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग पहले चतुर्थांश कहेंगे, ये वाला एरिया को दूसरा चतुर्थांश कहेंगे, और ये वाला एरिया को तीसरा चतुर्थांश, और ये वाला एरिया को चौथा चतुर्थांश कहेंगे। तो यहाँ पर और दिया है बुक में, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ वाले जो पोजीशन है, दोनों एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, उस पोजीशन को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु की वैल्यू हमेशा जीरो जीरो होता है। देख लेते हैं, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये पहला चतुर्थांश है, और ये वाला जो एरिया है ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये वाला जो एरिया है ये चौथा चतुर्थांश है। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव वैल्यू को लिख लिया गया है। इस साइड की वैल्यू यहाँ पर -1 ले सकते हैं, यहाँ -2 -3 -4 -5 ले सकते हैं। और वाई एक्सिस की इस नीचे साइड की वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 का पोजीशन होगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ खास बात और जान लेते हैं इसमें से। तो यहाँ का अगर कोई भी यहाँ पर इस एरिया में अगर कोई भी बिंदु मिलेगी, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु जो मिलेगी वो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, प्लस प्लस मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर एक्स के लिए हम लोग 2 लेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग -1 ले लेते हैं, ये -1 ले लेते हैं, ये वाला वैल्यू -1 ले लेते हैं इसको हम लोग, और ये वाला भी -1 ले लेते हैं, और ये -2 या -3, तो यहाँ वाला वैल्यू ले लेते हैं हम, ये -3 हो गया। इसको भी हम लोग यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 ले लेते हैं, ये पोजीशन को हम लोग -3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग को अगर एक्स की वैल्यू चाहे, अगर यहाँ अगर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु का जो पोजीशन होगा वो होगा 2 and 2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसी भी बिंदु का पोजीशन हम लोग शो करते हैं, उसके लिए हम लोग एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं, एक्स वाई ग्रुप में लिखते हैं। तो कॉपी में पहले तो बता देता हूँ इसको मैं। इसके बेस पे यहाँ पर ग्राफ का बना दें छोटा सा। तो इसके बेस पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस चतुर्थांश का बिंदु किस टाइप से होगा, तो उसका पोजीशन निर्देशांक किस टाइप से होगा। यहाँ का निर्देशांक, यहाँ अगर कोई बिंदु मिलेगा तो उसका निर्देशांक कैसा होगा, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, यहाँ वाला कौन सा होगा, यहाँ वाला कैसा होगा, और यहाँ वाला कैसा होगा। तो चारों के बारे में एक एक बिंदु लेकर मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो यहाँ की जो बिंदु का जो पोजीशन होगा निर्देशांक, वो होगा एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ जो हम लोग किसी भी बिंदु के लिए हम लोग शो करते हैं उसका निर्देशांक
तो पहला जो वैल्यू रहता है एक्स का वैल्यू रहता है, और दूसरी जो वैल्यू होती है वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ जो इस चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में जो वैल्यू मिलेगा, ये पहला चतुर्थांश का वैल्यू है, तो पहला चतुर्थांश में जो भी वैल्यू मिलेगी, ये चतुर्थांश पहला है, तो इस चतुर्थांश की जो भी वैल्यू मिलेगा, बिंदु मिलेगा, उसका निर्देशांक दोनों धनात्मक होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ये जो सेकंड चतुर्थांश है, ये वाला सेकंड का चतुर्थांश के लिए है। तो इस चतुर्थांश में जो वैल्यू मिलेगी, किसी बिंदु को पोजीशन जो मिलेगा, वो होगा यहाँ पर एक्स की वैल्यू माइनस में होगी और वाई की वैल्यू प्लस में होगी। और यहाँ की जो वैल्यू होगी, जो ये थर्ड चतुर्थांश है, यहाँ की जो वैल्यू होगी ये होगी, ये थर्ड चतुर्थांश, इसको थर्ड कह सकते हैं। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी, वो पहला एलिमेंट जो होगा माइनस वाला होगा, दूसरा एलिमेंट भी माइनस वाला होगा, मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और अब ये फोर्थ चतुर्थांश है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वाई की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। तो इन सभी के लिए हम लोग एक एक बिंदु लेकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं बिंदु, जैसे यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस में 2 तक चले जाते हैं, वाई में 3 तक चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 0 वाला पोजीशन है, यहाँ की जो वैल्यू होगी, यहाँ का जो निर्देशांक होगा ये 0 0 होगा। तो अब लोग यहाँ से एक खाना मतलब 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। सपोज अगर एक्स की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो ये 2 होगा, तो यहाँ की वैल्यू होगी ये 2 होगा, ये पोजीशन 2 हो गया। अब y की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, तो ये 1 2 ये 3 होगा, ये वाला पोजीशन 3 होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बिंदु शो करेंगे 2 3। तो यहाँ पर जो होगा इसके सीधा हम ले लेते हैं, यहाँ आएगी बिंदु को पोजीशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ का जो पोजीशन होगा, इस बिंदु का जो पोजीशन होगा, इसका जो पोजीशन है ये है 2 और 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 हो गया और y की वैल्यू 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 से हम लोग x एक्सिस में हम लोग 2 तक गए हैं, इसलिए ये वैल्यू 2 हो गया, और y एक्सिस में हम लोग 3 तक गए हैं, इसलिए ये हो गया 3 हो गया। तो यहाँ का दोनों वैल्यू हम देख सकते हैं कि यहाँ की दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ के लिए देखते हैं, सेम वैल्यू हम ले लेते हैं, बस यहाँ की जो वैल्यू होगी ये 1 हो -1 होगा, -1 और ये -2 होगा। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू -2 ले लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर +3 ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ का जो पोजीशन होगा, यहाँ वो इसके सीधा हम लोग ऊपर साइड जाएंगे, वाई की साइड जाएंगे, तो होगा -2 से ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर होगा इसका पोजीशन ये होगा। तो इस बिंदु का जो पोजीशन है, इसका निर्देशांक हम लोग को मिलेगा -2 और +3 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोग 0 से -2 तक गए हैं और वाई में 0 से हम लोग 3 तक गए हैं, +3 तक, इसलिए इस बिंदु का जो पोजीशन है ये होगा -2 3 होगा। तो यहाँ का जो पोजीशन ये माइनस और प्लस वाला पोजीशन है, यहाँ का जो पोजीशन ये दोनों प्लस प्लस वाला है। अब हम लोग थर्ड के लिए देखते हैं, ये इसी टाइप से वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर -2 ले लिए, अब वाई एक्सिस में हम लोग -3 ले लेते हैं, ये -1 -2 है, -3 का पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये -3 का पोजीशन है। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, -3 के साइड में हम लोग यहाँ -2 तक जाएंगे, तो ये सीधा में आएगा। तो ये जो बिंदु है ये -2 के सीधा में है और -3 के सीधा में है, सीध में है, इसलिए इस बिंदु का जो पोजीशन है ये होगा -2 और -3 होगा। तो यहाँ इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये हो गया -2 और -3। तो ये दोनों वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो गई, इस टाइप से हुआ -x -y टाइप से। अब इसके बाद हम इस साइड वैल्यू ले लेते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में ले लेते हैं वैल्यू को। अब फोर्थ चतुर्थांश में इसी -3 के बेस पे ले लेते हैं, इस 2 के बेस पे ले लेते हैं। तो -3 के सीधा में हम लोग इस 2 के सीध तक जाना है, तो यहाँ से हम लोग का ये यहाँ पर आएगा इस बिंदु पोजीशन। तो इस बिंदु का जो पोजीशन है, हम x की वैल्यू पहले लेंगे, तो x की वैल्यू 2 होगा यहाँ पर, और y की जो वैल्यू है ये होगा -3 होगा। तो इस बिंदु का जो पोजीशन है ये हो गया 2 और -3, 2 -3 हो गया। अब देख सकते हैं हम लोग सभी चतुर्थांश के जो पोजीशन है, इस बिंदु का पोजीशन यहाँ पर ले लिए हम लोग। इस बिंदु का जो पोजीशन है 2 3 है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है यहाँ पर -2 3 है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये -2 -3 है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये 2 -3 है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बुक में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ उसके निर्देशांक के बेस पे समझ सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश की वैल्यू होगी। एक दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ये भी मिलेगा, खाली स्थान में मिलेगा क्वेश्चन कुछ। बुक के एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया, थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में। एक बिंदु को पोजीशन दिया है P -4 और +7,
उसमें दिया है, एक बिंदु दिया है P -4n+7। अब हम लोग को ये पता करना है कि ये किस चतुर्थांश की वैल्यू है। तो ये किस चतुर्थांश की वैल्यू होगी, फर्स्ट एलिमेंट जो है नेगेटिव है, सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव एंड सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव। तो ये जो है P -4n+7 वो जो बिंदु है, वो बिंदु जो है वो सेकंड चतुर्थांश की वैल्यू होगी। उसमें सिर्फ चतुर्थांश पूछा है किस चतुर्थांश की वैल्यू होगी करके। तो जो वैल्यू होगी इस चतुर्थांश की वैल्यू होगी। अगर हम लोग उसको बिंदु शो करना चाहें तो शो कर भी सकते हैं यहाँ से। तो -4 यहाँ से, ये -2 हो गया, -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -4 का पोजीशन है। अब y के लिए हम 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 और ये 7 नंबर का पोजीशन हो गया। अब -4n+7 है, तो ये -4 है तो 7 की सीध हम जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बिंदु हम लोग को। तो ये जो बिंदु का पोजीशन है ये होगा, ये जो बिंदु का पोजीशन होगा, यहाँ की जो बिंदु होगी इसका जो पोजीशन होगा वो -4 7 होगा। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित किसी निर्देशांक इस टाइप से एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु है इस एक्सिस में, ये जो एक्सिस है पूरी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस में अगर कोई बिंदु होगा, इस एक्सिस में ना ऊपर या नीचे नहीं, सिर्फ इसी एक्सिस में, तो इस एक्सिस में कोई भी बिंदु होगी तो उस बिंदु का जो पोजीशन है वो एक्स के लिए तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग सपोज ले लेते हैं ये 2 है, तो इस बिंदु का जो पोजीशन है इसी बिंदु का पोजीशन होगा 2 होगा, बट एक्स की वैल्यू 2 होगा और वाई की वैल्यू 0 होगा। 0 होने का रीज़न ये है कि इस एक्सिस से अगर ऊपर साइड जाएगी तो वैल्यू वाई का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, इस एक्सिस से अगर यहाँ से अगर नीचे साइड आएगी तो नेगेटिव मिलेगा। बट अगर इस एक्सिस में होगी, इस एक्सिस में ही होगी भी कोई बिंदु, तो वाई के लिए 0 हो जाएगा और एक्स के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है। और अगर सपोज तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक खाली स्थान होता है, तो वो होगा y के लिए 0 होगा। इस एक्सिस में कोई बिंदु हम लेंगे तो उसके लिए एक्स की तो कोई वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, बट y की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। चाहे हम लोग इस 2 को लें या इस -1 को लें या इस -2 को लें या इस -4 को लेंगे, तब भी y की जो वैल्यू होगी वो हम लोग के पास y की वैल्यू 0 ही मिलेगी। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में 4th नंबर का है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो इस एक्सिस में जो स्थित होगी कोई बिंदु है, इस एक्सिस में कोई बिंदु होगी, उसके लिए x की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो यहाँ पर खाली स्थान में दिया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। तो 0 होने का रीज़न ये है, इस एक्सिस में अगर कोई बिंदु होगी तो इस एक्सिस में कोई बिंदु लेंगे हम, जैसे ये बिंदु ले लेते हैं +3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 0 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। अगर हम इस बिंदु को ले लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी बट y की वैल्यू 1 होगी। अगर इस बिंदु को लेंगे हम तो ये यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि y एक्सिस में अगर कोई बिंदु है तो उसके लिए x की वैल्यू हमेशा 0 होगी और x एक्सिस में अगर कोई भी बिंदु है तो यहाँ पर y के लिए ये 0 होगी। बुक में एक और क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। मैं पहले बता दिया कि मूल बिंदु जो है ये है और मूल बिंदु का पोजीशन हमेशा 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 होगा, इसलिए मूल बिंदु की वैल्यू जो है हमेशा 0 0 ही होती है। अच्छा, इस बुक में 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया है और एक ग्राफ दिया गया है, इसके लिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसी कॉपी बुक में ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दिया है, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता करना है, ऐसे बिंदु ढूंढना है जिनका x निर्देशांक समान है, तो x की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें, अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो r का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये x की वैल्यू है, ये -5 है और यहाँ पर इसके लिए देखेंगे g का, तो ये भी -5 है। तो g और r का जो x निर्देशांक है वो समान है और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं, ये भी इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पर b d और p का x निर्देशांक समान है, क्योंकि यहाँ पर b में जो फर्स्ट एलिमेंट है x निर्देशांक यहाँ पर 3 है
यहाँ भी डी के यहाँ भी 3 है और पी के लिए यहाँ भी 3 है, इसलिए बी, डी और पी का जो एक्स निर्देशांक है ये समान है। इसी टाइप से और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा सी और एस। तो सी और एस का जो एक्स निर्देशांक है ये समान है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में ये है कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके वाई निर्देशांक समान है। हम लोग को ऐसे बिंदु ढूंढना है जिनके वाई निर्देशांक समान है। तो वाई निर्देशांक समान के लिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ई का जो है और बी का जो है ये यहाँ पर वाई निर्देशांक समान है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर वाई की वैल्यू 6 है, यहाँ भी वाई की वैल्यू 6 है। और देखते हैं हम लोग, अच्छा इसका भी तो है, ये जी का जो है यहाँ पर वाई निर्देशांक 5 है और यहाँ सी का भी 5 है। तो इसलिए ये दोनों आपस में समान वाले हो गए और ये दोनों समान हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Q और P, तो इनका भी इनका भी वाई निर्देशांक समान है। यहाँ पर वाई निर्देशांक -2 है और P के लिए भी यहाँ पर -2 है, इसलिए Q और P का जो है वाई निर्देशांक समान है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं R और S का भी वाई निर्देशांक समान है। यहाँ पर -5 है और यहाँ भी एक -5 है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी का, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x और y निर्देशांक समान है। अब हम लोग को ऐसे बिंदु ढूंढना है जिनके x और y दोनों समान हैं। तो यहाँ से तो हम लोग को ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये तो सेम नहीं हुआ, ये भी सेम नहीं होगा। और यहाँ अच्छा यहाँ पर है ये -2 है और ये -2 है, तो इसका जो है ये Q में x और y के निर्देशांक समान है और यहाँ R में भी समान है। ये -5 है, ये भी -5 है। और यहाँ देखेंगे तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये प्लस है और माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये भी नहीं है, ये है डी। यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों 3 है, तो ये है पॉसिबल। और यहाँ पर सी भी है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो समान समान वाला ये हो वैल्यू हो गए समान निर्देशांक वाला बिंदु, और ये दूसरा हो गया। और यहाँ पर ये इस साइड तो नहीं है, ये हो गया तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये और नहीं है। 4 बिंदु ऐसे हैं जिनके एक्स और वाई निर्देशांक समान हैं। तो इस टाइप से ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति से है। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के बेस पे सारे क्वेश्चन इसमें ग्राफ के बेस पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ किस टाइप से होता है। तो यहाँ पर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल में कितने एक्सिस होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। और एक समतल में निर्देशांक के बारे में जान लेते हैं। इस समतल में 2 एक्सिस पॉसिबल है। इस समतल में 2 एक्सिस पॉसिबल है, एक है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर 2 एक्सिस पॉसिबल है। फर्स्ट जो है वो एक्स एक्सिस है और सेकंड जो है ये वाली वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर यहाँ ये भी कह सकते हैं हम, ये अगर फिजिक्स के बेस पे कहा जाए तो ये द्विमीय है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो एक्स एक्सिस है, तो ये जो सेंटर है जहाँ पर एक्स और वाई जो एक्सिस है दोनों जहाँ पर कटा है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये जो है, इस पोजीशन को हम लोग जीरो कहते हैं। ये जीरो वाली पोजीशन यहाँ पर एक्स के लिए भी जीरो होगा और वाई के लिए भी जीरो होगा। अब यहाँ से जो राइट साइड की वैल्यू होगी, एक्स इस साइड की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हम लोग को। और इसी में अगर इस साइड की वैल्यू लेंगे हम लोग एक्स की, तो ये इस साइड की जो वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और इसी टाइप से वाई के लिए हम लोग इस साइड देखेंगे तो इस साइड की जो वैल्यू होगी, ये ऊपर साइड की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और यहाँ एक्स एक्सिस से नीचे वाली जो वाई की वैल्यू हम लोग लेंगे, ये नीचे साइड की जो भी वैल्यू लेंगे हम वाई की, ये वैल्यू इस साइड की वैल्यू जो है वह नेगेटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से जीरो से इस साइड की जो भी वैल्यू होगी एक्स की, वे पॉजिटिव वैल्यू होंगी। और इस साइड की जो वैल्यू होगी ओ एक्स की नेगेटिव वैल्यू होंगी। इस साइड इसमें जो भी पॉइंट लेंगे वो वैल्यू नेगेटिव होगी। और इसी टाइप से वाई के लिए ऊपर साइड की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगी, और नीचे साइड की जो वैल्यू है यहाँ पर हम वाई एक्सिस में लेंगे नीचे साइड की वैल्यू, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ पर लिखा भी है, इस साइड की जो वैल्यू होगी धनात्मक, इस साइड की धनात्मक बोला ऊपर साइड की, और इस साइड की ऋणात्मक बोला है और इस साइड की ऋणात्मक बोला है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग पहले चतुर्थांश कहेंगे, ये वाला एरिया को दूसरा चतुर्थांश कहेंगे, और ये वाला एरिया को तीसरा चतुर्थांश, और ये वाला एरिया को चौथा चतुर्थांश कहेंगे। तो यहाँ पर और दिया है बुक में
जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ वाले जो पोजीशन है दोनों बिंदु दोनों एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस पोजीशन को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु की वैल्यू हमेशा 0 0 होता है। देख लेते हैं, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ये पहला चतुर्थांश है, और ये वाला जो एरिया है ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये वाला जो एरिया है ये चौथा चतुर्थांश है। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव वैल्यू को लिख लिया गया है। इस साइड की वैल्यू यहाँ पर -1 ले सकते हैं, यहाँ -2 -3 -4 -5 ले सकते हैं, और वाई एक्सिस के इस नीचे साइड की वैल्यू होगी नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 का पोजीशन होगा। ठीक, अब यहाँ पर कुछ खास बात और जान लेते हैं इसमें से। तो यहाँ का अगर कोई भी यहाँ पर इस एरिया में अगर कोई भी बिंदु मिलेगी, तो यहाँ पर कोई भी बिंदु जो मिलेगी वो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, प्लस प्लस मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर x के लिए हम लोग 2 लेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग -1 ले लेते हैं, ये -1 ले लेते हैं, ये वाला वैल्यू -1 ले लेते हैं इसको हम लोग, और ये वाला भी -1 ले लेते हैं, और ये -2 या -3, तो यहाँ वाला वैल्यू ले लेते हैं हम, ये -3 हो गया। इसको भी हम लोग यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3 ले लेते हैं, ये पोजीशन को हम लोग -3 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग को अगर x की वैल्यू चाहे, अगर यहाँ अगर कोई बिंदु है, जैसे यहाँ पर अगर कोई बिंदु है, यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु का जो पोजीशन होगा वो होगा 2 and 2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें किसी बिंदु का पोजीशन हम लोग शो करते हैं, उसके लिए हम लोग x की वैल्यू पहले लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं, x y ग्रुप में लिखते हैं। तो कॉपी में पहले तो बता देता हूँ इसको मैं, इसके बेस पे यहाँ पर ग्राफ का बना दूँ छोटा सा। तो इसके बेस पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस चतुर्थांश का बिंदु किस टाइप से होगा, तो उसका पोजीशन निर्देशांक किस टाइप से होगा, यहाँ का निर्देशांक, यहाँ अगर कोई बिंदु मिलेगा तो उसका निर्देशांक कैसा होगा, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, यहाँ वाला कौन सा होगा, यहाँ वाला कैसा होगा, और यहाँ वाला कैसा होगा। तो चारों के बारे में एक एक बिंदु लेकर मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो यहाँ की जो बिंदु का जो पोजीशन होगा निर्देशांक, वो होगा एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ जो हम लोग किसी भी बिंदु के लिए हम लोग शो करते हैं उसका निर्देशांक, तो पहला जो वैल्यू रहता है एक्स की वैल्यू रहता है, और दूसरी जो वैल्यू होती है वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ जो इस चतुर्थांश में पहले चतुर्थांश में जो वैल्यू मिलेगा, ये पहला चतुर्थांश का वैल्यू है, तो पहला चतुर्थांश में जो भी वैल्यू मिलेगी, ये चतुर्थांश पहला है, तो इस चतुर्थांश की जो भी वैल्यू मिलेगा बिंदु मिलेगा, उसका निर्देशांक दोनों धनात्मक होगा, मतलब दोनों पॉजिटिव वैल्यू होगी। और ये जो सेकंड चतुर्थांश है, ये वाला सेकंड का चतुर्थांश के लिए है, तो इस चतुर्थांश में जो वैल्यू मिलेगी, किसी बिंदु का पोजीशन जो मिलेगा वो होगा, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में होगी और y की वैल्यू प्लस में होगी। और यहाँ की जो वैल्यू होगी, जो ये थर्ड चतुर्थांश है, यहाँ की जो वैल्यू होगी ये होगी, ये थर्ड चतुर्थांश, इसको थर्ड कह सकते हैं। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो पहला एलिमेंट जो होगा माइनस वाला होगा, दूसरा एलिमेंट भी माइनस वाला होगा, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। और अब ये फोर्थ चतुर्थांश है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। तो इन सभी के लिए हम लोग एक एक बिंदु लेकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यहाँ पर सपोज मान लेते हैं कि 2 2 ले लेते हैं बिंदु, जैसे यहाँ पर हम लोग x एक्सिस में 2 तक चले जाते हैं, y में 3 तक चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 0 वाला पोजीशन है, यहाँ की जो वैल्यू होगी, यहाँ का जो निर्देशांक होगा ये 0 0 होगा। तो अब लोग यहाँ से एक खाना मतलब 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, x की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। सपोज अगर x की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे तो ये 2 होगा, तो यहाँ की वैल्यू होगी ये 2 होगा, ये पोजीशन 2 हो गया। अब y की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं, तो ये 1 2 ये 3 होगा, ये वाला पोजीशन 3 होगा। तो इसके लिए हम लोग एक बिंदु शो करेंगे 2 3। तो यहाँ पर जो होगा इसके सीधा हम ले लेते हैं, यहाँ आएगी बिंदु को पोजीशन यहाँ पर होगा, तो यहाँ का जो पोजीशन होगा, इस बिंदु का जो पोजीशन होगा, इसका जो पोजीशन है ये है 2 and 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 2 हो गया और y की वैल्यू 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 0 से हम लोग x एक्सिस में हम लोग 2 तक गए हैं, इसलिए ये वैल्यू 2 हो गया, और y एक्सिस में हम लोग 3 तक गए हैं, इसलिए ये हो गया 3 हो गया। तो यहाँ के दोनों वैल्यू हम देख सकते हैं कि यहाँ की दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, अब यहाँ के लिए देखते हैं, सेम वैल्यू हम ले लेते हैं, बस यहाँ की जो वैल्यू होगी ये 1 हो -1 होगा, -1 और ये -2 होगा। तो हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू -2 ले लेते हैं और y की वैल्यू यहाँ पर +3 ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ का जो पोजीशन होगा, यहाँ वो
इसके सीधा हम लोग ऊपर साइड जाएंगे, वाई की साइड जाएंगे तो होगा -2 से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर होगा इसका पोजीशन ये होगा। तो इस बिंदु का जो पोजीशन है इसका निर्देशांक हम लोग को मिलेगा -2 एंड +3 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम लोग 0 से -2 तक गए हैं और वाई में 0 से हम लोग 3 तक गए हैं, +3 तक। इसलिए इस बिंदु का जो पोजीशन है ये होगा -2 3 होगा। तो यहाँ का जो पोजीशन ये माइनस और प्लस वाला पोजीशन है, यहाँ का जो पोजीशन ये दोनों प्लस प्लस वाला है। अब हम लोग थर्ड के लिए देखते हैं, ये इसी टाइप से वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर -2 ले लिए। अब वाई एक्सिस में हम लोग -3 ले लेते हैं। ये -1 -2 या -3 का पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये -3 का पोजीशन है। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, -3 के साइड में हम लोग यहाँ -2 तक जाएंगे तो ये सीधा में आएगा। तो ये जो बिंदु है ये -2 के सीधा में है और -3 के सीधा में है, सीध में है। इसलिए इस बिंदु का जो पोजीशन है ये होगा -2 एंड -3 होगा। तो यहाँ इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये हो गया -2 एंड -3। तो इस ये दोनों वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो गई, इस टाइप से हुआ -x -y टाइप से। अब इसके बाद हम इस साइड वैल्यू ले लेते हैं, फोर्थ चतुर्थांश में ले लेते हैं वैल्यू को। अब फोर्थ चतुर्थांश में इसी -3 के बेस पे ले लेते हैं, इस 2 के बेस पे ले लेते हैं। तो -3 के सीधा में हम लोग इस 2 के सीधे तक जाना है। तो यहाँ से हम लोग का ये यहाँ पर आएगा इस बिंदु पोजीशन। तो इस बिंदु का जो पोजीशन है हम x की वैल्यू पहले लेंगे, तो x की वैल्यू 2 होगा यहाँ पर, और y की जो वैल्यू है ये होगा -3 होगा। तो इस बिंदु का जो पोजीशन है ये हो गया 2 एंड -3, 2 -3 हो गया। अब देख सकते हैं हम लोग सभी चतुर्थांश के जो पोजीशन है, इस बिंदु का पोजीशन यहाँ पर ले लिए हम लोग। इस बिंदु का जो पोजीशन है 2 3 है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है यहाँ पर -2 3 है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये -2 -3 है, और इस बिंदु का जो निर्देशांक है ये 2 -3 है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब बुक में बहुत सारा कुछ क्वेश्चन है, तो यहाँ उसके निर्देशांक के बेस पे समझ सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश की वैल्यू होगी। एक दो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का ये भी मिलेगा, खाली स्थान में मिलेगा क्वेश्चन कुछ। बुक के एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया, थर्ड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में। एक बिंदु को पोजीशन दिया है P -4 एंड +7, उसमें दिया है एक बिंदु दिया है P -4 एंड +7। अब हम लोग को ये पता करना है कि किस चतुर्थांश की वैल्यू है। तो किस चतुर्थांश की वैल्यू होगी, फर्स्ट एलिमेंट जो है नेगेटिव है, सेकेंड एलिमेंट पॉजिटिव है। तो हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव एंड सेकेंड एलिमेंट पॉजिटिव। तो ये जो है P -4 एंड +7 वो जो बिंदु है, वो बिंदु जो है वो सेकेंड चतुर्थांश की वैल्यू होगी। उसमें सिर्फ चतुर्थांश पूछा है, किस चतुर्थांश की वैल्यू होगी करके। तो जो वैल्यू होगी इस चतुर्थांश की वैल्यू होगी। अगर हम लोग उसको बिंदु शो करना चाहें तो शो कर भी सकते हैं यहाँ से। तो -4 यहाँ से ये -2 हो गया, -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -4 का पोजीशन है। अब y के लिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7, और ये 7 नंबर का पोजीशन हो गया। अब -4 एंड +7 है, तो ये -4 है तो 7 के सीधे हम जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा बिंदु हम लोग को। तो ये जो बिंदु का पोजीशन है ये होगा, ये जो बिंदु का पोजीशन होगा, यहाँ की जो बिंदु होगी इसका जो पोजीशन होगा वो -4 7 होगा। अब एक क्वेश्चन और है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी निर्देशांक एक्स अक्ष पर स्थित किसी निर्देशांक इस टाइप से एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो एक्स अक्ष पर स्थित अगर कोई बिंदु है इस एक्सिस में, ये जो एक्सिस है पूरी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, तो इस एक्सिस में अगर कोई बिंदु होगा, इस एक्सिस में ना ऊपर या नीचे नहीं, सिर्फ इसी एक्सिस में, तो इस एक्सिस में कोई भी बिंदु होगी तो उस बिंदु का जो पोजीशन है वो एक्स के लिए तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ही, एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम लोग सपोज ले लेते हैं ये 2 है, तो इस बिंदु का जो पोजीशन है इसी बिंदु का पोजीशन होगा 2 होगा, बट एक्स की वैल्यू 2 होगा और वाई की वैल्यू 0 होगा। 0 होने का रीज़न ये है कि इस एक्सिस से अगर ऊपर साइड जाएगी तो वैल्यू वाई का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, इस एक्सिस से अगर यहाँ से अगर नीचे साइड आएगी तो नेगेटिव मिलेगा। बट अगर इस एक्सिस में होगी, इस एक्सिस में ही होगी कोई बिंदु, तो वाई के लिए 0 हो जाएगा और एक्स के लिए कोई भी वैल्यू हो सकती है। और अगर सपोज तो इस जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक खाली स्थान होता है, तो वो होगा y के लिए 0 होगा। इस एक्सिस में कोई बिंदु हम लेंगे तो उसके लिए एक्स की तो कोई वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर, बट y की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी।
चाहे हम लोग इस 2 को लें या इस -1 को लें या इस -2 को लें या इस -4 को लेंगे, तब भी y की जो वैल्यू होगी वो हम लोग के पास y की वैल्यू 0 ही मिलेगी। सेम इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में 4th नंबर का है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक खाली स्थान होता है। तो इस एक्सिस में जो स्थित होगी कोई बिंदु है, इस एक्सिस में कोई बिंदु होगी, उसके लिए x की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। तो यहाँ पर खाली स्थान में दिया है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। तो 0 होने का रीज़न ये है, इस एक्सिस में अगर कोई बिंदु होगी तो इस एक्सिस में कोई बिंदु लेंगे हम, जैसे ये बिंदु ले लेते हैं +3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 0 होगी और y की वैल्यू 3 होगी। अगर हम इस बिंदु को ले लेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी बट y की वैल्यू 1 होगी। अगर इस बिंदु को लेंगे हम तो ये यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -3 होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि y एक्सिस में अगर कोई बिंदु है तो उसके लिए x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और x एक्सिस में अगर कोई भी बिंदु है तो यहाँ पर y के लिए ये 0 होगी। बुक में एक और क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। मैं पहले बता दिया कि मूल बिंदु जो है ये है, और मूल बिंदु का पोजीशन हमेशा 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 होगा, इसलिए मूल बिंदु की वैल्यू जो है हमेशा 0 0 ही होती है। अच्छा, इस बुक में 3 क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया है और एक ग्राफ दिया गया है, इसके लिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसी कॉपी बुक में ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो दिया है, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x निर्देशांक समान है। तो यहाँ पर हम लोग को ये पता करना है, ऐसे बिंदु ढूंढना है जिनका x निर्देशांक समान है। तो x की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें, अगर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो r का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये x की वैल्यू है, ये -5 है। और यहाँ पर इसके लिए देखेंगे g का, तो ये भी -5 है। तो g और r का जो x निर्देशांक है वो समान है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं, ये भी, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पर b d और p का x निर्देशांक समान है, क्योंकि यहाँ पर b में जो फर्स्ट एलिमेंट है x निर्देशांक यहाँ पर 3 है, यहाँ भी d के यहाँ भी 3 है और p के लिए यहाँ भी 3 है, इसलिए b d और p का जो x निर्देशांक है ये समान है। इसी टाइप से और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा c और s। तो c और s का जो x निर्देशांक है ये समान है, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन इसी में ये है कि ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके y निर्देशांक समान है। हम लोग को ऐसे बिंदु ढूंढना है जिनके y निर्देशांक समान है। तो y निर्देशांक समान के लिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर e का जो है और b का जो है ये यहाँ पर y निर्देशांक समान है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 6 है, यहाँ भी y की वैल्यू 6 है। और देखते हैं हम लोग, अच्छा इसका भी तो है, ये g का जो है यहाँ पर y निर्देशांक 5 है और यहाँ c का भी 5 है। तो इसलिए ये दोनों आपस में समान वाले हो गए और ये दोनों समान हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि Q और P, तो इनका भी y निर्देशांक समान है। यहाँ पर y निर्देशांक -2 है और P के लिए भी यहाँ पर -2 है, इसलिए Q और P का जो है y निर्देशांक समान है। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं R और S का भी y निर्देशांक समान है, यहाँ पर -5 है और यहाँ भी एक -5 है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी का, ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके x और y निर्देशांक समान है। अब हम लोग को ऐसे बिंदु ढूंढना है जिनके x और y दोनों समान हैं। तो यहाँ से तो हम लोग को ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये तो सेम नहीं हुआ, ये भी सेम नहीं होगा। और यहाँ, अच्छा यहाँ पर है ये -2 है और ये -2 है, तो इसका जो है ये Q में x और y के निर्देशांक समान है और यहाँ R में भी समान है, ये -5 है, ये भी -5 है। और यहाँ देखेंगे तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये प्लस है और माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये भी नहीं है, ये है D। यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों 3 3 है, तो ये है पॉसिबल। और यहाँ पर C भी है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो समान वाला ये हो रहा वैल्यू हो गए समान निर्देशांक वाला बिंदु, और ये दूसरा हो गया। और यहाँ पर ये इस साइड तो नहीं है, ये हो गया तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये और नहीं है। 4 बिंदु ऐसे हैं जिनके x और y निर्देशांक समान हैं। तो इस टाइप से ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे।